हेलो दोस्तों बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। लंबे समय से राज्य की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा जो कि नीतीश कुमार थे, इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अब उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन भी दाखिल कर दिया है। दोस्तों, लगभग 2 दशकों से चले उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के एक बड़े दौर का ये अंत माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से उन्होंने इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि उनके दिल से में हमेशा से यह इच्छा थी कि वे संसद के दोनों सदनों के सदस्य बने और इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला किया। दोस्तों, अगर हम नीतीश कुमार की राजनीति को समझे तो यह सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं, बल्कि यह बिहार की राजनीति के पिछले 30-35 वर्षों का इतिहास भी है। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। उनके पिता कविराज रामलखन सिंह एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे और स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। नीतीश कुमार ने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आज का एनआईटी पटना से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और शुरुआती दिनों में ही वे बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में इंजीनियर के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन जल्द ही उनका झुकाव राजनीति की ओर हो गया। उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से हुई, जिसे 1974 का जेपी आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन ने भारतीय राजनीति को कई बड़े नेता दिए, जैसे लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, शरद यादव और सुशील कुमार मोदी तथा नीतीश कुमार। दोस्तों, नीतीश कुमार पहली बार 1985 में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए। इसके बाद उनकी पहचान धीरे धीरे एक गंभीर और सकारात्मक नेता के रूप में बनने लगी। 1990 के दशक में वे राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हुए और समता पार्टी के प्रमुख नेताओं में शामिल हुए। बाद में यह पार्टी जनता दल यूनाइटेड का हिस्सा बन गई, यानी जदयू का। नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार में भी कई महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले। वे रेल मंत्री, कृषि मंत्री और सतत परिवहन मंत्री जैसे पदों पर रह चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है, रेल मंत्री, कृषि मंत्री और सतत परिवहन मंत्री। साल 2005 बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ लेकर आया। इसी साल नीतीश कुमार पहली बार मजबूती से बिहार के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि 2000 में वो सिर्फ 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे और यहीं से 2005 से उनके लंबे राजनीतिक दौर की शुरुआत हुई। उस समय बिहार की स्थिति काफ़ी चुनौतीपूर्ण मानी जाती थी। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर थी, सड़कें खराब थी और विकास की गति बहुत धीमी थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर सुधारने का प्रयास किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए और हजारों अपराधियों को सजा दिलाई गई, जिससे कानून व्यवस्था में सुधार देखने को मिला। इसके साथ ही उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़क निर्माण पर बड़े पैमाने पर काम शुरू किया। ग्रामीण सड़कें और नए पुल बनाए गए और राज्य के कई हिस्सों में बेहतर सड़क नेटवर्क से जोड़ा गया। मतलब कि राज्य के कई हिस्सों को बेहतर सड़क नेटवर्क से जोड़ा गया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी उन्होंने कई अहम फैसले लिए। उन्होंने पंचायत और नगर निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं स्थानीय राजनीति में आ पाईं। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी मुख्यमंत्री साइकिल योजना देश भर में चर्चा का विषय बनी और इस योजना के तहत छात्राओं को साइकिल दी गई ताकि वे आसानी से स्कूल जा सकें। इसके कारण स्कूलों में महिलाओं यानी लड़कियों की उपस्थिति में काफ़ी वृद्धि देखी गई। इसके अलावा पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना और 7 निश्चय कार्यक्रम जैसे कई विकास कार्यक्रम भी उनके कार्यकाल में शुरू किए गए। हालांकि उनकी राजनीति हमेशा स्थिर नहीं रही। नीतीश कुमार कई बार अपने राजनीतिक गठबंधन बदलने की वजह से भी चर्चा में रहे। कभी वे बीजेपी के साथ एनडीए में, तो कभी आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन में, और फिर वापस एनडीए में लौट आए। और इसी वजह से उनके विरोधी अक्सर उन्हें पलटू राम कहकर भी संबोधित करते हैं। अब जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया है और राज्यसभा जाने का फैसला किया है, तो बिहार की राजनीति में एक नया सवाल खड़ा हो गया कि अब राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और मौजूदा राजनीतिक समीकरणों के अनुसार एनडीए गठबंधन को लगभग 200 से अधिक विधायकों का समर्थन प्राप्त है और इसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई है। और इसी वजह से
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अब अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से हो सकता है। और इसमें संभावित नामों में सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और नित्यानंद राय हैं। संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार जब कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तो वह सबसे पहले राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपता है। इसके बाद सत्तारूढ़ गठबंधन नया नेता चुनता है और राज्यपाल उसे सरकार बनाने का निमंत्रण देते हैं। इसके बाद नया मुख्यमंत्री शपथ लेता है। दोस्तों, अगर नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री कार्यकाल वास्तव में समाप्त होता है तो इसे बिहार की राजनीति में एक युग के अंत के रूप में देखा जाएगा। लगभग 20 वर्षों तक उन्होंने बिहार की राजनीति को दिशा दी और राज्य की सत्ता के केंद्र में रहे। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति किस दिशा में जाती है, नया मुख्यमंत्री कौन बनता है और राज्य की राजनीति का नया समीकरण क्या होगा। अगर आपको इसके बारे में कुछ आइडिया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही और जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।